तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो डर को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल देगी। डर एक ऐसी चीज जिससे हम सब दूर भागना चाहते हैं, राइट? लेकिन क्या हो अगर यही डर हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर आज हम इसी कमाल की रणनीति को डिकोड करेंगे। देखिए, जिंदगी में ना हम सबके सामने कभी ना कभी ऐसे पहाड़ जैसे चैलेंज आते ही हैं जब हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह डगमगा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक इम्तिहान होते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या हम टूट जाते हैं या फिर डटकर उसका सामना करते हैं? यही वो पॉइंट है जो तय करता है कि आगे क्या होने वाला है। और सच तो ये है कि जिंदगी हम सबकी परीक्षा लेती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, कभी कभी हालात सचमुच बहुत डरावने हो जाते हैं, लिटरली खौफनाक। लेकिन जो लोग हार नहीं मानते और अपने खुद के पैरों पर चलते रहने की हिम्मत रखते हैं, आखिर में जिंदगी उन्हीं को रिवॉर्ड देती है। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझने के लिए जरा बेयर ग्रिल्स की जिंदगी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल के बारे में सोचिए। 4000 फीट की ऊंचाई, एक नॉर्मल पैराशूट जंप, और अचानक वो जंप एक भयानक बुरे सपने में बदल जाती है। इतनी ऊंचाई से फ्री फॉल करना, वो भी बिना किसी कंट्रोल के, सोचकर ही सहरन होती है। और फिर जमीन से टकराने का वो खौफनाक पल। इस भयानक एक्सीडेंट का असर इतना ज्यादा था कि उनकी पीठ पूरी तरह से 3 अलग अलग जगहों से टूट गई। मतलब एक ही पल में मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। ये कोई मामूली चोट नहीं थी, ये एक ऐसा झटका था जो किसी को भी हमेशा के लिए तोड़ सकता था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि पूरी दुनिया के सामने सर्वाइवल के आइकन माने जाने वाले बेयर ग्रिल्स आज भी उस ट्रॉमा को महसूस करते हैं। उन्होंने खुद खुलेआम माना है कि आज भी उन्हें ऐसी जंप से डर लगता है और उस तेज हवा की आवाज से खौफ आता है। इतने स्ट्रांग इंसान के अंदर भी ऐसा डर बैठा है। ये हमें दिखाता है कि अंदर से हम सब कितने एक जैसे हैं। तो फिर हम इस चौराहे पर आ खड़े होते हैं कि ऐसे गहरे और लकवा मार जाने वाले डर का आखिर इलाज क्या है? क्या हमेशा इस खौफ के साए में जिया जाए, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे इस डर से बाहर निकला जा सके, बजाय इसके कि ये डर हमारी जिंदगी के फैसले ले? यहीं पर एक बिल्कुल अलग और अचूक तरीका सामने आता है। इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, डर का डटकर सामना करना। दूसरा, किसी भी हालत में उससे भागना नहीं। और तीसरा, जो सबसे अजीब लग सकता है, उस डर से दोस्ती कर लेना। हाँ, बिल्कुल, उसे अपना दुश्मन मानने की बजाय एक दोस्त की तरह देखना जो हमें मजबूत बनाने आया है। खैर, ये तो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि जहां खतरा दिखा हम वहां से भागने लगते हैं। लेकिन यहां असल खेली कुछ और है। डर से भागने के बजाय हमें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना है, बिल्कुल उसके बीच से होकर गुजरना है। क्योंकि जब हम भागते हैं तो डर और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसकी आंखों में आंखें डालते हैं तो गेम पलट जाता है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो एक कमाल की बात होती है। पीछे हटने के बजाय जैसे जैसे हम उस डर की तरफ बढ़ते हैं, वो बड़ी बड़ी डरावनी रुकावटें अक्सर बस पिघलकर गायब हो जाती हैं, एकदम जादू की तरह। मतलब जो डर पहाड़ जैसा लग रहा था, वो दरअसल सिर्फ एक परछाई था। देखिए, हमें यह समझना होगा कि कोई भी इंसान उतना मजबूत नहीं होता जितनी लोग उससे उम्मीद करते हैं। और पता है, ऐसा होना बिल्कुल ठीक है। डर कोई कमजोरी नहीं है, ये तो जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है। सच कहूं तो यही डर और यही कमजोरियां ही तो हमें इंसान बनाती हैं, एकदम रियल और असली। और इसी बात से हम एक बहुत ही खूबसूरत और पोएटिक नतीजे पर पहुंचते हैं। प्रकाश केवल दरार वाले बर्तनों से ही चमक सकता है। क्या कमाल की बात है ना? हमारे अंदर के जो ट्रॉमा हैं, जो दरारें हैं, वो हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि उन्हीं दरारों से तो हमारी असली ताकत और चमक दुनिया के सामने आती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम डर से भागना बंद कर देंगे और अपनी इन दरारों को, अपनी कमजोरियों को खुले दिल से अपना लेंगे, तो हमारे अंदर से दुनिया के सामने कौन सी अनोखी चमक बाहर आएगी? डर को अपना दोस्त बनाइए और खुद की असली चमक को बाहर आने दीजिए।